Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a uniform square plate of mass small m is supported as shown. If the cable suddenly breaks, determine just after that moment the reaction at A. तो हमें एक स्क्वायर प्लेट गिवन है जिसका मास है स्मॉल ए एंड उसे ए एंड बी पोर्ट से कनेक्टेड थी पहले। जो ए पॉइंट है वो फ्रीली मूवेबल, मान लो कि कोई एक शाफ्ट थी उसके अराउंड वो फ्री मूव कर सकता है। एंड जो बी पोर्ट था वो एक रस्सी से बंधा हुआ था। अब क्या किया, अचानक से रस्सी को काट दिया, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये स्क्वायर अब नीचे की ओर आना चाहेगा, बट जो उसका एक पॉइंट है ए पॉइंट वो वहां पर कनेक्टेड है, जिससे कि वो डायरेक्ट सीधा सीधा ऐसे नीचे नहीं आ गया, वो ऐसा रोटेट करेगा अबाउट पॉइंट ओ। तो हमें बताना है कि रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू पॉइंट ए। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है उस पर रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, कौन लगेगा, ये वाली दीवार। ये वाली जो दीवार है वो इस पॉइंट ए पर है। कितना फोर्स लगेगा, यानी कि जो पॉइंट ए है वो इवेंचुअली स्क्वायर पे ही, जुड़ा हुआ है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दीवार एक स्क्वायर पर कितना रिएक्शन फोर्स लगाएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा टास्क है, ठीक है? तो हमें जो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट वो क्या होगा, पहला होगा टॉर्क का। ठीक है, टॉर्क के जो इक्वेशन होते हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ एंड टो इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। तो ये दोनों इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। सेकंड कंसेप्ट है वो होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो कि गिवन होता है हमें आई सी डी इज इक्वल टू आई ए बी प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस का स्क्वायर। अब जो आई सी डी है वो क्या है, मान लो कि दो हमारे पास पैरेलल एक्सिस थी, सी डी एंड ए बी। अब अगर हमें ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो एंड हमें कोई दूसरी एक्सिस है सी डी एंड वो है ए बी के पैरेलल, तो उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करने वाले ये वाले इक्वेशन लगा सकते हैं। एंड जो डी है वो है ए बी एंड सी डी एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एंड तो थर्ड सेकंड वाला, ये सेकंड वाला था। जो थर्ड वाला कंसेप्ट है वो हम लगाने वाला है एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। कि जिस पॉइंट के अबाउट हमें एक्सेलरेशन निकालना हो वो, ये आर क्या है, क्या डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड वेयर वी वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आर है। तो इतने वाले फॉर्मूले इसमें लगाने वाले। एंड जो फोर्थ है वो भी आएगा, ठीक है, पहले ही बेसिक हो बट हम यहाँ पर मेंशन कर देते। वो हो गए न्यूटन्स फोर्स लॉ। न्यूटन्स फोर्स लॉ यानी कि सेकंड लॉ ही है और उस नहीं, जो कि होता है समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टाइम एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूले का हम यूज करने वाले। तो देखते हैं कि ये जो स्क्वायर प्लेट है उसको यहाँ से तोड़ दिया जाए तो उस पर कौन से फोर्स लगते हैं। तो पहले तो मान लो यहाँ पर है सेंटर, उसका जियोमेट्रिकल सेंटर ओ, तो वहां पर ही उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसका जियोमेट्रिक सेंटर पे ही होता है। तो मैं यहाँ पर सीएम भी लिख सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक है, यहाँ पर लगेगा एम जी। एंड हम अज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट ए है उस पर एक्स डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो है एन एक्स। ठीक है, एंड वाई डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो है एन वाई, क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू पता नहीं, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन की, तो हम अज्यूम किया एंड और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो इतने ही फोर्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि न्यूटन फोर्स लॉ से पहले इक्वेशन फाइंड करेंगे कि
कि कौन से हमें इक्वेशन मिलेगा फोर्सेस की मदद से। तो देखो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स कंपोनेंट, ठीक है, जो भी फोर्स लग रहा है उसके एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मास टाइम एक्सेलरेशन। तो एक्स कंपोनेंट के सम कर लो। तो क्या एक्स कंपोनेंट में ये जो स्क्वायर है वो उसकी कोई मोशन होगी, नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर है वो ऐसे जाएगा नीचे की ओर। तो हम इंस्टेंट टाइम की बात करें तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में मोशन होगा। इंस्टेंट टाइम की बात करें तो जैसे ही उसका एक्सेलरेशन होगा, जैसे ही यहाँ से काट रस्सी को काट डालोगे तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि माइनस वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जीरो, एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा समेशन ऑफ इन एक्स डायरेक्शन। तो समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस, तो एक ही फोर्स लग रहा है एनएक्स, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एनएक्स। कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पर लिख दो नेगेटिव इज इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो एनएक्स की वैल्यू है जीरो। इसका मतलब जो ये दीवार के द्वारा स्क्वायर पर एक्स डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा। अब हम फाइंड करेंगे वैसे ही वाई डायरेक्शन में इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू मास, यहाँ पर एक्स भी लिखते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, इंटू ए वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, तो ऊपर की ओर में प्लस अज्यूम करेंगे, नीचे की ओर माइनस। ऊपर की ओर क्या लग रहा है, एन वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे एन वाई, और नीचे की ओर कौन सा एम जी, दो ही फोर्स थे, तो यहाँ पर माइनस एम जी, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में, इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए वाई। तो वो हमें फाइंड करेंगे लगे बाद में, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ये जो ये हमने लिखा है ना वो, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए सी, सी फॉर सेंटर ऑफ मास, या फिर एस सी एम। तो यहाँ पर आएगा ए सी एम, कौन सी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं साइन मेंशन ही कर देता हूँ नेगेटिव। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, एन वाई चाहिए ना, तो एन वाई को बना लो कॉमन। एन वाई इक्वल क्या मिलेगा, एम जी माइनस एम ए सी एम। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। देखो इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में सिर्फ हमें एस सी एम की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं। तो हम एस सी एम की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे देखो। अब इन सब चीजों को हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा नया फ्रेश बनानी है चीजें। तो अब हम फाइंड करेंगे कि ये जो ए पॉइंट है एंड जो सेंटर ऑफ मास है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो अज्यूम करते हैं एल प्राइम है। तो एल प्राइम कैसे फाइंड करोगे, तो एल प्राइम देखो कहां पर सिचुएटेड है, सेंटर पे ही ना, एकदम सेंटर पे। तो एकदम सेंटर पे यानी कि ये जो साइड होगी उसके भी सेंटर रहेगा, यानी कि ये वाला, ठीक है, मैं ब्लैक वाले जो मैंने लाइन बना दी वो, एंड यहाँ से भी वो सेंटर पे ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट से इसकी दूरी क्या होगी, इतनी, एल बाई टू, एंड ए पॉइंट से इसकी दूरी क्या होगी, एल बाई टू। अब मुझे ये जो रेड वाला पार्ट चाहिए, तो मुझे क्या पता है, पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम से मैं एल प्राइम की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं ये वो यूज करूंगा, तो जिससे कि मुझे एल प्राइम मिल जाएगा। तो एल प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, एल प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई टू का स्क्वायर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर, यानी कि एल बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो मुझे एल प्राइम मिल गया, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर सिचुएटेड है वो मिल गया और कुछ नहीं। तो मुझे यहाँ से एल प्राइम भी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मैं वापस से लिख रहा हूँ सी एम। तो अब हम टॉर्क फाइंड करेंगे, ठीक है, टॉर्क का इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें अल्फा चाहिए, हमें एक्सेलरेशन निकलना है ना, देखो ये वाला टर्म निकलना है। तो एक्सेलरेशन जब तक नहीं निकलेगा तब तक अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं होगी, ठीक है। तो पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बाद में ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड देन एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे। तो ये हमारा टास्क होगा, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे। तो इसे वापस से रब कर देता हूँ थोड़ा सा। तो अब हमें टॉर्क चाहिए। तो देखो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क कितना लगेगा, पॉइंट ए के अबाउट नीचे की ओर कौन फोर्स लगा रहा है, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है एम जी। यहाँ पर जब फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स था वो क्या था, वो एन टू था ना, कौन सा वाला फोर्स था, यस एन वाई फोर्स था, एन वाई फोर्स। अब
हमने क्या माना है कि पॉइंट ए के अराउंड ही हमें टॉर्क निकालना है, तो पॉइंट ए के अराउंड अब टॉर्क निकालते हैं। देखो कितने भी फोर्स थे वहां पे लिख दिए, तो टॉर्क की वैल्यू क्या थी, आर परपेंडिकुलर इनटू क्या थी, एफ, कितने भी फोर्स लग रहे उसका समेशन। देखो आर परपेंडिकुलर यानी कि ए से ये नॉर्मल फोर्स का डिस्टेंस, तो वो जीरो होगा ना, क्योंकि नॉर्मल फोर्स कहां पर लग रहा है, ए पर ही लग रहा है ना। तो नॉर्मल फोर्स की वजह से कहीं पर भी टॉर्क नहीं लगने वाला, इसलिए हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो टॉर्क लगने वाला है वो सिर्फ एम जी की वजह से ही लगने वाला है इस सिस्टम पर। तो एम जी जो है वो सेंटर ऑफ मास पे है, एंड सेंटर ऑफ मास है वो ऐसे कितना डिस्टेंस पर है, एल प्राइम डिस्टेंस पर है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू एल प्राइम एम जी। एल प्राइम की वैल्यू क्या मिली, ऊपर ऊपर से देख लो, एल बाई रूट टू एम जी। ये वाला सेकंड इक्वेशन पे बोल देता हूँ। अब टॉर्क की मैं सेकंड डेफिनेशन यूज करता हूँ, आई ओमेगा, सॉरी आई अल्फा। वहां से मुझे अल्फा मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे इन दोनों को कंपेयर करूंगा बाद में। तो आई कैसे मिलेगा, आई अब क्या है कि पॉइंट ओ के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कुछ नहीं। तो अगर ये जो स्क्वायर होता वो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस में से अराउंड वो गोल घूमता, यानी कि सेंटर ऑफ मासेस के अराउंड मोशन करता, तो उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती वो आती है ml स्क्वायर बाई 6। बट वो यहाँ पर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है वो इस ए पॉइंट के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, क्योंकि स्क्वायर है वो पॉइंट ए के अराउंड घूम रहा है। तो मुझे सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे पॉइंट ए के अराउंड कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी, कितनी बन रही है उसकी रिक्वायरमेंट। तो क्या यूज करेंगे, उसका जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का, वो इक्वेशन यूज करेंगे। कैसे, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है उसमें से एक्सिस बनाता हूं मैं ऐसे आपके स्क्रीन से अंदर जाती हुई, तो वो एक्सिस होगी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, एक्सिस से पैरेलल, ठीक है। दोनों एक्सिस होगी सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस एंड पॉइंट ए में से पास होने वाली एक्सिस, दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगी। तो इसलिए इसकी वजह से मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकता हूँ। एंड ये वाली जो आई ए है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए, वो मैं फाइंड करूंगा, ठीक है। एंड और क्या है, ये जो पॉइंट ए है सेंटर ऑफ मास है उसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, ये वाला वो भी हमें पता है एल प्राइम है। तो सारी वैल्यू पता है, तो हम फाइंड करते हैं। देखो तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी, आई की वैल्यू मिलेगी आई सी एम प्लस मास ऑफ द स्क्वायर इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस है हमारे प्लस एल प्राइम का स्क्वायर, ठीक है ना। डिस्टेंस कौन सा वाला होगा, ये दो एक्सिस है ना उसके बीच का डिस्टेंस, ये दो एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, एल प्राइम। रेड वाली जो मैंने लाइन दिखाई वो, ठीक है, तो यही होगा डिस्टेंस। अब आईसीएम क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर में, फोर स्क्वायर आई सी एम इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 6। ये आपको याद रखना है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखनी है, काम आएगी। तो यहाँ पर मिलेगा हमें एम एल स्क्वायर बाई 6 पर प्लस एम, एल प्राइम की वैल्यू क्या थी, एल प्राइम की वैल्यू है ऊपर देखो एल बाई रूट टू, यानी कि एल बाई टू। तो इसका जो सॉल्यूशन निकालोगे एलसीएम लेके तो मिलेगा 2/3, यहाँ स्क्वायर रहेगा एम एल स्क्वायर, सेम इज बोली अल्फा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर सॉरी टॉर्क की वैल्यू, यहाँ पर अल्फा भी आएगा, मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर अल्फा भी आएगा। तो हमें टॉर्क की सेकंड डेफिनेशन से हमें वैल्यू मिल गई, तो मैं इसको इक्वेशन 3 बोलूंगा। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा 2 एंड 3 को, कंपेयर 2 एंड 3, क्या मिलेगा, एल एम जी बाई रूट टू, एल एम जी बाई रूट टू डिवाइड इज इक्वल टू 2/3 एम एल स्क्वायर अल्फा, 2/3 एम एल स्क्वायर अल्फा। तो ये जो एल है एक एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू मिलेगी, अल्फा इज इक्वल टू 3g अपॉन 2√2l। अब मैं क्या करूंगा, अब इक्वेशन जो ये वाला था थर्ड वाला इक्वेशन उसमें पुट कर दूंगा, तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन क्या था हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू ए आर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ
फ्रॉम कंसेप्ट 3 अल्फा इज इक्वल टू ए आर, तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर टाइम्स अल्फा। अब हमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए वो किस पॉइंट पर चाहिए, तो हमें सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पर ही चाहिए ना। कि इक्वेशन 1 में देख लो, इक्वेशन 1 में है वो क्या है, एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट पर चाहिए, सेंटर ऑफ मास की चाहिए, तो जो डिस्टेंस लेना पड़ेगा वो भी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। क्या है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, एल प्राइम, तो यहाँ पर आएगा आर की जगह पर एल प्राइम आएगा। एंड अल्फा की वैल्यू क्या मिली हमें, अल्फा की वैल्यू 3g/2√2l, 3g/2√2l। अब एल प्राइम की वैल्यू पुट करो, तो एल प्राइम की वैल्यू क्या थी, l/√2 थी, यहाँ पर मिलेगा l/√2 टाइम्स 3g/2√2l, तो एल से एल कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पर मिलेगा हमें 3g/4। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस सी एम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वो एक्सेलरेशन है। अब मैं जो अबाव ये वाली वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो पुट अबाव वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगी, एन वाई इज इक्वल टू मास टाइम्स टी माइनस मास टाइम एक्सेलरेशन थी, एस सी एम था, एस सी एम की वैल्यू क्या मिली हमें 3g/4। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा हमें, mg/4 न्यूटन। So the final answer of the question is that normal force at point A is equal to mg/4 Newton. I hope you understood it well. Best of luck.